हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले इसको समझेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड है इसका समांतर रेखाएं हों, और थर्ड है समपाती रेखाएं हों। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो है अच्छी तरीके से समझा दें। यानी कि एक ये वाला समीकरण दिया गया है, हमें एक समीकरण और अपनी तरफ से बना के देना है जो फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसके लिए यानी कि कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला हमें एक समीकरण देना है थर्ड वाले के लिए। तो यहाँ हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए देखिए, यहाँ पर समीकरण है हमारा 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, इसके लिए शर्त, ठीक है, इसके लिए शर्त। तो शर्त क्या होगी, आपने इससे पहले अगर सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप सेकंड पार्ट में आप जाकर देख लें और आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या है। तो यहाँ आपको बता दें फिर भी कि प्रतिच्छेद के लिए शर्त ये है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ये टॉपिक पूरा जो है सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पे ही डिपेंड है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तब ये पार्ट आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ अच्छे से समझा सकें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ देखिए, ये a1 b1 c1 दिए गए हैं। हमें दूसरा समीकरण ये देना है कि a2 b2 और c2, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर तो देखिए, कोई सा भी समीकरण दे दें जिसमें ये चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए, तो तब यहाँ देखेंगे, तब समीकरण जैसा कि यहाँ पे 2x + 3y है, तो हम यहाँ कोई सा भी रख दें, जैसे कि ये रख दें अगर हम 5x + 7y - 10 = 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि a1 इसका, ये a1 है, ये a2 है। तब यहाँ पे देखेंगे, तब a1/a2, ठीक है ना, क्या होगा, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 5, b1/b2, तो b1 क्या है हमारा 3, ठीक है, और b2 क्या है 7। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अतः ये क्या होगा, इसके लिए कंफर्टेबल होगा ये, ठीक है। यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, अगर इन दोनों से निकाला जाए रेखाएं तो वे रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ पर रेखाएं समांतर हों, क्या कंडीशन होनी चाहिए, रेखाएं समांतर हों। तो इसके लिए देखो, इसके लिए यहाँ पर समीकरण ये दिया गया है सेकंड के लिए 2x + 3y - 8 = 0। तो समांतर हों, इसके लिए कंडीशन यहाँ पर देखो, रेखाएं समांतर हों, इसके लिए शर्त, इसके लिए शर्त क्या है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। रेखाएं समांतर कब होंगी, जब ये कंडीशन दी गई हो, ठीक है। तो हमें कोई एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें a1/a2 = b1/b2 हो, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ कोई सा भी देखिए समीकरण यहाँ ले लें, तो इसमें ले लेंगे, माना समीकरण ये हो जाएगा 4x + 6y और +13 कर दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये बस c1/c2 इसके इक्वल नहीं होने चाहिए, = 0। तो ये वाला समीकरण हमारा क्या हो गया है, इसका समांतर रेखाओं जो है, समांतर रेखाओं के लिए ये युग्म हो गया समीकरण का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या आ रही है, पहले तुलना कर लो, a1/a2 से इक्वल, a1 क्या हमारा 2 और ये है 4, ठीक है, कॉमा b1/b2, तो b1 हमारा क्या है 3, ठीक है, और b2 क्या है 6,
कॉमा C1, तो C1 अपॉन C2, तो C1 हमारा क्या है -8 और C2 है प्लस के 13। यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बट ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ जाएगी, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमारा ये वाला समीकरण इसका युग्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड है, तो थर्ड के लिए देखिए समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब इसके लिए यानी कि रेखाएं समपाती हों, रेखाएं समपाती हों तब इसके लिए शर्त, ठीक है, तब इसके लिए क्या शर्त होगी, संपाति के लिए देखिए यहाँ पर, तो संपाति के लिए शर्त होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये इसके लिए शर्त होती है। अब यहाँ पे हमें इसी कंडीशन में यानी कि इसी का अनुपात, इससे हमें एक और समीकरण युग्म बनाना है जिसका अनुपात इनसे मैच करता हो। ठीक है, तो मान के चलिए कोई सा समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि ये 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको इसकी कंडीशन को अगर अप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि A1 अपॉन A2 के अनुपात निकाल लीजिए। A1 क्या है 2 और A2 क्या है, ये A1 है और ये A2 है। ठीक है ना, तो A1 हो जाएगा 2 और A2 हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, B1 ये है B2 ये, तो कंडीशन यानी कि कॉमा B1 अपॉन B2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3/6, तो 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। इसी तरह से C1 अपॉन C2 निकालेंगे हम। ठीक है, तो C1 हमारा कितना है -8 और C2 कितना है -16, तो यहाँ कैंसिल माइनस से और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे ये समीकरण युग्म आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको लिख दो, चाहो तो आप लिखना चाहो तो कि A1 अपॉन A2, वैसे यह लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा समीकरण युग्म हमें क्या प्राप्त होता है, ये समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म 4x प्लस 6y माइनस 16 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि x अक्ष होगा हमारा और इन दोनों समीकरणों से प्राप्त जो दो रेखाएं होंगी उन तीनों से एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके साथ ही त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा उसको सेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले ये वाला समीकरण एक लेंगे, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से देखेंगे कि x, इन दोनों को उधर पसंद करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, यानी कि जो प्लस का 1 है वो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि दो बिंदु निकालने हैं अगर हम, ये ठीक है, यहाँ से x और y। अगर और अच्छे से समझना हो ग्राफ समीकरणों से ग्राफ के बिंदु कैसे निकालते हैं, तो आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 को देख लीजिए और या फिर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, अगर हम y की वैल्यू 3 रख दें तो यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा तो x इक्वल कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए अगर यहाँ 3 माइनस 1 तो इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि ये x इक्वल कितना आ गया 2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बस हमें यही देखना है, तो x इक्वल आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर y इक्वल 5 रख दिया जाए तो x इक्वल यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल आ जाएगा 4। तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा समीकरण लेते हैं हम यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख दें हम, ये हल है हमारा समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से देखें, इन दोनों को पसंद कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल यहाँ से 2y, यहाँ पर 12 माइनस का है तो 12 प्लस को, तो इसको पहले लिख देंगे, और y 2 माइनस का प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y, और 3 मल्टीप्लाई का नंबर है, अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इससे देखेंगे कि अगर हमें इससे निर्देशांक प्राप्त करने हैं, यहाँ पर लिख दें इसके निर्देशांक, 2 निर्देशांक प्राप्त करने हैं हमें बस केवल अभी फिलहाल, x और y। तो देखिए यहाँ पे अगर y इक्वल कितना रख दें हम, 3 रख दें, तो y इक्वल 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 3, तो यहाँ बचेंगे 6 अपॉन 3, तो इक्वल 2। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y का मान 6 रख दें तो 6 2 या 12, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो फिर ये हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 3 और 0 अपॉन 3, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि अगर हम y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको जो है लिखना चाहें तो आप लिख लें, क्योंकि इसको हम थोड़ा रेज कर देंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हमें x की जो वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो इसके हमें x की 2 और y का 3 पॉइंट, ये हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये 2,3 ये। अब 4,5 यानी कि x का 4 y का 5, x का 4 और y का 5, ये रहा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ, सॉरी थोड़ा सा ऊपर और है ये, तो ये हो जाएगा 4,5। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे कर खींचेंगे, इन दोनों को मिलाती ये, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से रेखा खींच दिए। अब देखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से हमारा देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं, x का मान 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पे आ गया, यानी कि इस वाले समीकरण से जो प्राप्त पॉइंट है वो भी इस पे आ गया, इसको लिख देंगे 2,3, ठीक है। अगला है 0,6, यानी कि x 0 है y 6 है, तो देखिए x 0 तो हमें इधर नहीं जाना है बिल्कुल भी, y 6 है तो y के लिए हमें ऊपर जाना होगा, तो y 6 यानी कि हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको इस तरह से दिखा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 0,6। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि हमेशा x जो ब्रैकेट में जो लिखे जा रहे हैं निर्देशांक, उसमें x का वैल्यू पहले लिखा जाएगा और y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों लाइनों को, यानी कि इससे और ये दोनों पॉइंट अगर मिला के अगर एक लाइन खींचे यहाँ पर हम इस तरह से, ये ठीक है ना, ये, तो यहाँ से हमें एक, यानी कि इसमें पहले बताया गया कि x यानी कि x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के यहाँ पर शीर्ष, जो त्रिभुज हमें प्राप्त होता है ये वाला, ठीक है, इसके शीर्ष निकालने, तो एक शीर्ष तो हमें ये पता चलेगा 2,3, और इसका जो ये वाला जो शीर्ष है ये और ये, ठीक है ना, ये वाला शीर्ष, तो आपको ये वाले शीर्ष भी दिखाने हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित किए, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है इसको हमें शेड करना है, तो इसको शेड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसको हम शेड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये हो गया आपका क्लियर। और हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये समाप्त होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।